दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करने वाले हैं कोहलर के बारे में। कोहलर जो है ये मनोवैज्ञानिक हैं और इन्होंने जो है यूएसए के अंदर शिकागो यूनिवर्सिटी में जब ये थे तो वहाँ पे इन्होंने बहुत सारी रिसर्च की मनोविज्ञान के क्षेत्र में। और मनोविज्ञान में और इन्होंने जो रिसर्च की है उसमें इनका मेन वो आता है मोरल डेवलपमेंट, जो कि नैतिक विकास जिसे हम कहते हैं। नैतिक विकास में इन्होंने सबसे ज़्यादा जो है काम किया है। तो नैतिक विकास को लेकर के इन्होंने क्या सिद्धांत दिए हैं, क्या इनकी थ्योरीज रही हैं, उन सब थ्योरीज को हम पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि कोहलबर्ग हैं ये यूएसए के मनोवैज्ञानिक हैं। कोहलबर्ग कहाँ से हैं? अमेरिका से। तो ये शिकागो विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे। शिकागो यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना जो है पढ़ाया है। और इनका जो टाइम पीरियड है ये कब से कब तक रहे हैं, तो इनका जन्म होता है 1927 में से लेकर के 1987 तक। इन्होंने जो है ये 1987 में इनकी मृत्यु होती है। तो इस बीच के पीरियड में इन्होंने मोरल डेवलपमेंट पे जब काम किया, जब ये पढ़ाते थे कहाँ पर? शिकागो यूनिवर्सिटी के अंदर। तो नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने जानना चाहा कि बालकों में जो मोरल हैं, जो बच्चों के अंदर जो मोरल डेवलपमेंट है, उनके नैतिक विकास किस रूप में होता है, कैसे कैसे होता है, तो उसी को समझाया है। तो इन्होंने क्या दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास का सिद्धांत, द प्रिंसिपल या थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, किसने दिया है? कोहलबर्ग ने। तो कोहलबर्ग ने हमें क्या दिया है? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। अब ये थ्योरी क्या है इसके बारे में जानेंगे कि इसके अंदर इन्होंने क्या बताया है। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसे कि कहा जाता है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो इसमें उन्होंने क्या बताया कि बालक का जो विकास है उसको इन्होंने 3 स्तरों पर, 3 लेवल में बांटा। 3 लेवल्स में किस प्रकार बांटा है? इसमें पहला जो लेवल बताया, लेवल 1। लेवल 1 में कौन सी थी? प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, यानी कि पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर। पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर, प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, इसको ठीक है, हिंदी मैंने आपको बता दी। प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग को कहेंगे पूर्व परंपरागत नैतिकता का स्तर। लेवल 2, तो प्री कन्वेंशनल में कौन से आते हैं? 4 से 10 वर्ष तक के, 4 से 10 वर्ष तक के बालकों को प्री कन्वेंशनल, जब उनका जो नैतिक विकास है वो दूसरों पर निर्भर करता है, दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें उन्होंने बात की है। अभी इसके डिटेल में भी हम जाएंगे, इसको भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। तो लेवल 2 कन्वेंशनल कौन सा होता है? कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, इसमें 10 से 13 वर्ष तक के बालकों के लिए, ठीक है, ये परंपरागत नैतिकता का स्तर, परंपरागत नैतिकता का स्तर। और तीसरा लेवल 3 तो यहाँ पे क्या होता है? ये पोस्ट कन्वेंशनल, उत्तर परंपरागत, पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, ठीक है, उत्तर परंपरागत नैतिकता का स्तर। तो ये 3 स्टेजों को मैं बताया। एक, जब 4 से 10 वर्ष के बालक की नैतिकता दूसरों पर पूरी तरह निर्भर करती है, फिर उसमें कुछ जो है अपना भी नैतिक विकास होना शुरू होता है 10 से 13 वर्ष में, और जब पूरी तरह जो है वो खुद से और अपने हित के लिए नैतिकता को जो है डिफाइन करते हैं, मोरल्स को डिफाइन करते हैं,
या उनको मानते हैं तो वो है 13 वर्ष से अधिक, 13 वर्ष से अधिक, अबव देन 13 ईयर। तो 13 वर्ष से अधिक के बालक का जो है वो किस में आ जाते हैं, उत्तर परंपरागत नैतिकता के स्तर में। अब इसमें किस प्रकार की ओरिएंटेशन होती है, इन्होंने उन्मुखता के ऊपर इनको दो दो भागों में बांटा। कहीं पे दंड और पुरस्कार की उन्मुखता, कहीं पे सामाजिक उन्मुखता, कहीं पे जो है अपने आप को अच्छा बनाने की उन्मुखता, नंबर 1 दिखाने की, गुड बॉय बैड बॉय से भी हमारा जो है मॉरल डेवलपमेंट होता है। हम चाहते हैं ना हमें सब कोई अच्छा कहे, गुड गर्ल कहे, गुड बॉय कहे। या फिर दूसरा कई बार हम जो है दंड या पुरस्कार से बचने के लिए, छोटा बच्चा क्या है जो 3-4 वर्ष 6 वर्ष का बच्चा क्या है वो पनिशमेंट से बचने के लिए जो है बातें मानता है, या वो बातें मानता है अपने बड़ों की, तो वही उसके लिए बड़ों की बातें मानना ही जो ओबीडियंस है वो नैतिकता होती है। प्री कन्वेंशनल में पनिशमेंट की नैतिकता होती है जो है ये प्री कन्वेंशनल में। उसके बाद बिहेवियर में आ जाते हैं गुड गर्ल गुड बॉय वाली नैतिकता, या लॉ एंड ऑर्डर, नियम कानून मानने की, नियम कानूनों को ही जो है सब कुछ मानने की और नियम कानून मानने की जो है वो कन्वेंशनल में आ जाती है। उसके बाद आपके सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जो सामाजिक नियम हैं और समाज में स्थान बनाने के फिर कुछ अपने ही सार्वभौमिक जो प्रिंसिपल्स हैं जिन्हें कि हम यूनिवर्सल इथिक्स कहते हैं वो डेवलप होते हैं इसमें। तो अभी इनके भाग में लिखवाऊंगा, सबके दो दो भाग हैं। तो पहला इसका जो है लेवल 1, ये आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। लेवल 1 है, लेवल 1 में क्या था कि प्री कन्वेंशनल, पूर्व परंपरागत, फर्स्ट लेवल था प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, प्री कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग कब से कब तक होती है, 4 से 10 वर्ष की आयु। अब इसके शुरुआत के कुछ वर्षों में जो है बालकों में क्या होती है, दंड एवं आज्ञाकारिता की उन्मुखता, जिसे हम कहते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, आज्ञाकारिता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ओरिएंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि बालक जो कार्य करता है वो दंड या पुरस्कार से, या तो पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, दंड से बचने के लिए, खास तौर पे दंड से बचने के लिए, और दूसरा बालकों में बड़ों की आज्ञा मानने की जो प्रवृत्ति है उसके कारण जो नैतिक विकास होता है वो बालकों के लिए नैतिकता होती है। उस चीज को वो नैतिकता मानते हैं जिसके लिए उन्हें दंड ना मिले, यानी जिसके लिए उन्हें पनिशमेंट ना मिले, उनके लिए वो सही हो जाती है। उनके लिए सही और गलत का मतलब केवल इससे है कि पनिशमेंट किस चीज के लिए मिल सकती है या मिली है। तो ये क्लियर है। दूसरा जब बालक थोड़ा बड़ा होता है तो जब जो है 8-10 वर्ष का बच्चा हो जाता है तो उसमें सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट, आत्म अभिमुख, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन, बालक खुद की रुचि को ज्यादा प्राथमिकता देता है कि वो इस चीज से नैतिकता तय करते हैं कि किस चीज में उनका खुद का इंटरेस्ट है। सेल्फ इंटरेस्ट है पुरस्कार पाने में, तो अगर वो खुद के लिए कोई कुछ अचीव करना चाहते हैं, किसी चीज में उनकी रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है, तो उस चीज के लिए जो है बालक का जो है प्री स्कूल स्टेज होती है, इसको हम कहते हैं प्री स्कूल। जब वो प्री स्कूल होते हैं तो उस समय उनका कौन सी स्टेज है, ये प्री स्कूल स्टेज देखी जाती है, सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेशन। और ये हमारे चाइल्डहुड में है, इन्फेंसी, तो छोटा बच्चा बिल्कुल 4 से 6 वर्ष तक का इन्फेंसी की स्टेज में। तो लेवल 1 को 2 पार्ट में बांटा, इसी तरह से लेवल 2 को भी 2 पार्ट में बांटा गया। देखिए लेवल 2 में क्या है, कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, ये 10 से 13 वर्ष तक के, इसको हम कौन सी एज मानते हैं, स्कूल एज। जब बच्चा स्कूल में पढ़ता है, स्कूल एज में, तो इसमें 2 तरह की जो है उनमें वो पाई जाती है, उन्मुखता पाई जाती है। एक उन्मुखता होती है उनकी जो कि अधिकार से संबंधित है, अधिकार
संरक्षण अभिमुखता जिसे हम कहते हैं, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर यानी नियम कानूनों को मानने की जो उन्मुखता है वो। तो इसके दो पार्ट थे, ए बी करके लिख सकते हैं इसके दो पार्ट। एक है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, ठीक है, बालक जो है नियमों को मानते हैं। ये दोनों स्टेज किसमें आती हैं, हमारे स्कूल स्टेज के अंदर आती हैं, स्कूल स्टेज के अंदर आती हैं, ठीक है। तो स्कूल स्टेज में बालक लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, नियम कानून के प्रति जागरूक हो जाते हैं, उन्हें मानते हैं और उनको मान करके उनका पालन करते हैं, नियम कानूनों के प्रति खुद को जवाबदेह मानते हैं। तो इससे उनका नैतिक विकास होता है, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद आता है अच्छा लड़का या अच्छे लड़की, गुड गर्ल बैड गर्ल, जिसे कि हम ऑथोरिटी भी कहते हैं, ऑथोरिटी एंड द सोशल ओरिएंटेशन भी इसको कहा जाता है। और बहुत सारी जगह इसको गुड बॉय गुड गर्ल कहा जाता है, ठीक है, गुड बॉय गुड गर्ल यानी खुद को सामाजिक एक स्तर पे लाने के लिए अच्छा बनाते हैं, गुड बॉय गुड गर्ल भी इसको कहते हैं। और कुछ जगह आप इसको पढ़ेंगे तो वो दिया होगा अथॉरिटी, ताकि आपको एक स्वीकृति मिल जाए, अथॉरिटी मिल जाए समाज से, सोशली आपको लोग जानने लगे, तो इसलिए उसको अथॉरिटी एंड सोशल ओरिएंटेशन भी कहा जाता है, सोशल ओरिएंटेशन। तो ये स्टेजेस होती हैं हमारी, ठीक है। तो इसको हमने भी दो स्टेजेस में बांट लिया, पहली को दो स्टेज में बांटा, दूसरी में जब 10 से 13 वर्ष का बालक है स्कूल स्टेज में, तो वो क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करता है, नियम कानून मानता है, खुद को अच्छे बनाने की भावना, ताकि वो लोगों में सम्मान पा सके, उसको कहते हैं गुड बॉय गुड गर्ल या अथॉरिटी एंड द सोशल ओरिएंटेशन, जहाँ पे अच्छा लड़का अच्छा या एक सामाजिक हमें स्वीकृति प्राप्त हो सके, और पहली में अधिकार एवं संरक्षण लॉ एंड ऑर्डर में मिल सके। अब थर्ड लेवल की बात करते हैं। थर्ड लेवल देखिए, थर्ड लेवल क्या है, जिसको कि पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। 13 वर्ष से अधिक के बालकों में क्या होती है, पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है, देखिए पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग, ये हमारा थर्ड लेवल है। तो कब से कब तक, 13 वर्ष से अधिक, ठीक है, 13 वर्ष से अधिक, 13 ईयर्स से ज्यादा के बच्चों में क्या होती है, पोस्ट कन्वेंशनल, जब उनकी जो मोरल डेवलपमेंट है वो दूसरों पर निर्भर नहीं करते हैं, जो खुद से वो तय करते हैं, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सामाजिक अनुबंधन ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है अभिमुखता। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, ये इसलिए लिख रहा हूँ कि कई बार जो है उन्मुखता जब बोला जाता है, उन्मुखता का मतलब होता है अलग होना, तो उसको जो प्रोनाउंसिएशन कई बार, क्योंकि मैंने एक पहले डिस्कस किया था उन्मुखताओं के बारे में, इस टॉपिक में नहीं, कोलबर्ग में, तो यहाँ भी ओरिएंटेशन है उसका मतलब अभिमुखता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार जो है अभिमुखता और उन्मुखता बोल जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए आपको क्लियर कर देता हूँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंधन की अभिमुखता होती है। क्या चाहता है बच्चा, किसी स्टेज में, टीन जब होते हैं, टीन एज में बच्चा चाहता है कि उसको जो है उसके जो बेनिफिट की चीज है, म्यूचुअल बेनिफिट जिसमें उसका है, जिसमें उसका फायदा है, या फिर एक मोरली राइट वाली बात है। जैसे अगर कोई बीमार है, और बीमार है कोई गरीब व्यक्ति है, जैसे कि कोहलर ने जब ये स्टडी स्टार्ट की थी, तो आपको मैं एक बात बताऊं, कोहलर जब ये कर रहे थे इसके बारे में स्टडी, तो एक उन्हें हिंज नाम का एक व्यक्ति था, जो कि एक अपनी उसकी पत्नी बीमार होती है या उसका एक फैमिली मेंबर जो है बीमार होता है, तो उसको बचाने के लिए वो दवाइयाँ चोरी करता है। तो वहाँ पे उसके लिए वो मोरली राइट है, बट चोरी करना गलत काम है, बट क्योंकि किसी के जीवन बचाने के लिए, किसी के बेटरमेंट के लिए उसने ये काम किया, इसलिए वो अपने आप को एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में बंधा हुआ मान करके इस चीज को सही मान लेता है। समझ गए? तो इसी को कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। किसी के सामाजिक जो है, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, किसी का भला करने के लिए अगर हम कोई ऐसा काम करते हैं, उसमें हम अपने आप को मोरली राइट सोचते हैं, भले ही हम लीगली राइट ना हो। तो मोरली राइट होना वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंधन की अभिमुखता में आता है। दूसरा, इसी के दूसरे पार्ट में बांटा, उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एथिक्स, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन, यूनिवर्सल
ठीक है, आप ध्यान से चीजों को समझ ले। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल, यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। तो यानी वो सारे रूल रेगुलेशन जो सभी जगह सही माने जाते हैं पूरी दुनिया में, या सभी लोगों के लिए सही माने जाते हैं, उन्हें कब बच्चा अपनाता है? अडल्टहुड में। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? टीनेज में। ये वाली जो स्टेज होती है ये होती है टीनेज में, इसको हम टीनेज बोलते हैं। 13, 14, 15, 16 वर्ष के बच्चे टीनेज में, और अडल्टहुड 18, 20, 22 वर्ष के बच्चे, उससे बड़े, जब उनको एक सही राइट प्रिंसिपल्स, एक मॉरल बेस्ड डेवलपमेंट हो जाता है और उन्हें पता चल जाता है कि पूरे यूनिवर्सली क्या चीज सही है, यूनिवर्सल इथिक्स क्या है। तो यूनिवर्सल इथिक्स का कब डेवलपमेंट होता है? अडल्टहुड में, अडल्टहुड में, ठीक है, वयस्क बालक। तो यूनिवर्सल इथिक्स, तो ये जो हमने पढ़ा नैतिक विकास का सिद्धांत, उसके 3 लेवल, तीनों लेवल के हर किसी के 2-2 भाग, यानी कि टोटल कितने हो गए? 6 स्टेज हो गई। 3 लेवल हो गए, उनमें 6 स्टेज हो गई। कुछ अन्य अवस्थाएं भी कोलबर्ग ने बताई हैं जिन्हें हम अदर स्टेजेस में पढ़ते हैं। इसके मेन प्रिंसिपल से अलग उन्हें पढ़ते हैं, अदर जो उनकी स्टेजेस हैं, अन्य अवस्थाएं। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास की अन्य अवस्थाएं, अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे। जो मेन प्रिंसिपल था वो हम समझ चुके हैं कि इसके 3 लेवल हैं। 3 लेवल कौन कौन से हैं? एक होता है प्री कन्वेंशनल, दूसरा कन्वेंशनल, फिर पोस्ट कन्वेंशनल मोरल रीजनिंग। प्री कन्वेंशनल के 2 भाग किए। प्री कन्वेंशनल के 2 भाग कौन से किए? ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, और दूसरा सेल्फ इंटरेस्ट। फिर हमने इसके आगे जो सेकंड कन्वेंशनल स्टेज है उसके 2 भाग किए। उसके 2 भाग कैसे किए? कन्फर्मिटी की स्टेज, या जिसमें कि जो है आपका इंटरपर्सनल अकॉर्डेंस भी आ जाती है। फिर अथॉरिटी में गुड बॉय गुड गर्ल जो थ्योरी है, या लॉ एंड ऑर्डर भी आता है उसमें, कन्फर्मिटी और इंटरपर्सनल में। फिर थर्ड स्टेज जो जिसे हम कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में फिर हमने 2 पार्ट देखे। 2 पार्ट कौन कौन से? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन और यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल्स। अब हम अदर स्टेजेस की बात करते हैं, ठीक है। देखिए, तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के अन्य सिद्धांत, कोलबर्ग के नैतिक विकास के अन्य सिद्धांत, अदर प्रिंसिपल्स या अन्य अवस्थाएं, सॉरी, अन्य अवस्थाओं की जो बात की है वो हमें देखना है। अदर स्टेजेस में अभी बता रहा था आपको, अन्य अवस्थाएं, ठीक है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में अन्य अवस्थाएं क्या हैं? कोलबर्ग ने जो मेन प्रिंसिपल बताया वो हमने देख लिया। अब इसके आगे जो बात होती है कि उन्होंने कुछ अन्य सिद्धांत बताए, कुछ अन्य अवस्थाएं बताई। तो इनमें सबसे पहली जो अवस्था है जो जिसके बारे में उन्होंने बात करी, एक तो पहली अवस्था होती है जो कि बिल्कुल 0 से 2 वर्ष के बालक की, उस अवस्था में जो है उनका कोई नैतिक विकास नहीं होता है, ठीक है। बालक का कोई नैतिक विकास उस अवस्था में नहीं होता है। तो दूसरे जब वो बालक 3 वर्ष का हो जाता है उसको कहते हैं स्व केंद्रित अवस्था। तो स्व केंद्रित अवस्था यानी कि सेल्फ सेंटर्ड स्टेज। कितने से कितने एज तक की? 3 वर्ष से लेकर के 8 वर्ष तक के बालक की, 3 वर्ष से 8 वर्ष तक के बालक की जो स्टेज होती है, इसमें क्या होता है कि बालक जो है अपनी सभी जो क्रियाएं करता है, जो भी अपने सब काम करता है, वो इसलिए करता है ताकि उसकी जो नीड्स हैं, उसकी जो इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति हो सके, और वो सब अपने चारों ओर केंद्रित रहता है। नाम से स्पष्ट है, सेल्फ केंद्रित, खुद पे जो है सेंटर्ड रहता है कि बालक के लिए नैतिकता वही है जो उसका कल्याण करे, जो उसके लिए बेटर हो। तो वो स्व केंद्रित होती है, सेल्फ सेंटर्ड होती है 3 से 8 वर्ष की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो स्टेज उन्होंने बताई, वो नेक्स्ट स्टेज आती है परंपराओं की धारणा, यानी कि कन्फॉर्मिंग द कन्वेंशनल स्टेजेस।
परंपराओं की धारणा करने वाली, मैं लिख देता हूं, परंपराओं की धारणा, यानी जो चला आ रहा है उसको सीखता है। धारणा करने वाली अवस्था, धारणा करने वाली अवस्था, धारणा करने वाली जो अवस्था है इसमें क्या होता है, इसके अंदर कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल, कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल मतलब उनको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल जो कि कन्वेंशनल चल रहा है, परंपरा से चला आ रहा है। कन्फॉर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज इसको कहा जाता है। तो इसमें बालक कौन सी उम्र का बालक होगा, तो 8 से किशोरावस्था तक, अडल्टहुड तक, ठीक है, अडल्टहुड किशोरावस्था तक, 8 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक ये जो है होती है। इसमें क्या है, बालक जो है सामाजिक गुणों को धारण करता है, जो समाज के जो गुण हैं, जो समाज में बनाए हुए जो नियम हैं, रूल रेगुलेशंस हैं, उन परंपराओं को, उन मूल्यों को सीखता है और उससे उसका जो है मोरल डेवलपमेंट होता है। तो मोरल डेवलपमेंट में यानी कि यहाँ पे पूरी तरह से बालक को जो है अच्छाई बुराई का ज्ञान होता है, यानी वो समझने लगता है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करना है, दूसरों को अगर ये कुछ करेगा तो उससे उसको नुकसान होगा, उसका हित जो है उसको नुकसान पहुंचेगा, तो उससे उसको ठेस पहुंचेगी, यानी कि वो दूसरों के हित साथ ही अच्छे बुरे का ज्ञान, इससे जो है बालक का जो है नैतिक विकास होता है। ठीक है, तो नैतिक विकास में क्या मेन आ गया यहाँ पे कि वो जो परंपराओं में जो नियम हैं, जो मूल्य हैं, उनको ध्यान रखता है, उन पे फोकस करता है। ठीक है, समझ गए। तो अब अगली बात करते हैं तीसरी स्टेज की। अब तीसरी स्टेज क्या होती है, वो होती है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था में क्या होता है, यहाँ इरेशनल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, तीसरी है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, ठीक है, इरेशनल कॉन्शियसनेस, इरेशनल कॉन्शियस स्टेज, इरेशनल कॉन्शियस स्टेज। इरेशनल कॉन्शियस स्टेज के जो किशोरावस्था से जुड़ी हुई स्टेज मानी जाती है। इसमें क्या है, अडल्टहुड से ही बिलोंग करती है, इससे बिलोंग करती है अडल्टहुड से। तो यहाँ पे भी जो है विकास कब होता है, बालक की किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बालक में धीरे धीरे कॉन्शियसनेस डेवलप होनी शुरू होती है, यानी जिसे हम कहते हैं आत्मचेतना का, कि मैं कैसे व्यवहार करूं, मुझे कैसे करना चाहिए, अगर मैं ऐसा व्यवहार करूंगा या ऐसा बिहेवियर करता हूं तो उससे दूसरों को कैसा लगेगा। तो फिर अगर वो खुद में ही स्वयं के व्यवहार का मूल्यांकन करने लगता है, आप इवेलुएट करते हैं कि तुमने ऐसा बिहेवियर किया, उसकी आलोचना होती है, उसकी खुद स्वयं आलोचना भी करता है, स्वयं मूल्यांकन करता है। तो उसमें कहीं ना कहीं एक पूर्णता की ओर जाने के, अपने आप के बिहेवियर को अच्छे से अच्छा बनाने की, और इसी से कई बार जो है एक असंतुष्टता बालक के अंदर आती है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को अनसेटिस्फाई फील करते हैं, क्योंकि वो बेटरमेंट चाहते हैं, अपने आप को अच्छा बनाना चाहते हैं। उसमें कहीं ना कहीं अपने जो कमियां हैं उसमें असंतुष्टता का मार्ग भी आ जाता है। इसीलिए वो अपने प्रति जो है उसको बदलने के लिए एक जो है कोशिश करते हैं, अपने व्यवहार में अच्छे बिहेवियर्स को शामिल करने की, और उन बिहेवियरों को जो कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है या उनसे कुछ गलत होता है तो उस बिहेवियर को छोड़ने की कोशिश करते हैं। तो समाज में गलत व्यवहारों के लिए वो सवाल भी उठाते हैं और उसको हटाने की कोशिश भी करते हैं। तो यहाँ पर जो है बालकों में अलग से ही एक कॉन्शियस स्टेज है, आधारहीन कॉन्शियस स्टेज इसको कहा जाता है। ठीक है, एक कॉन्शियस स्टेज होती है आधार के साथ में, जिसको कि रेशनल कहा जाता है। फोर्थ स्टेज होती है रेशनल कॉन्शियस स्टेज। ठीक है, ऊपर लिख देता हूं मैं, ये हटा के देखो, रेशनल कॉन्शियस स्टेज। इसके अंदर क्या होता है, आधार युक्त हो, हम इसको कह सकते हैं आधार युक्त। ठीक है, आधार युक्त
आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था, यानी कि क्या हो गया, रेशनल कॉन्शियस स्टेज। तो रेशनल कॉन्शियस स्टेज एक तरह से ये टॉप लेवल है, हाईएस्ट लेवल है, जब आप एक बेस के एक मूल्यांकन अपना इस पे करते हैं कि वो केवल आपकी भावना ना हो, जबकि उसमें कुछ ना कुछ प्रैक्टिकलिटी जुड़ी हो। आपने सोच समझ करके व्यवहार में परिवर्तन के लिए या समाज में परिवर्तन के लिए बात उठाई है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको ना केवल भावना है, आपको पता है कि ये व्यवहार गलत है, तो उस व्यवहार को फिर आप खुद भी अपनाते हैं और दूसरों के लिए भी कहते हैं। यानी सोच समझ करके किए जाने वाला व्यवहार जो हमारा बिहेवियर होता है उसको धारण करता है। एक प्लानिंग से हम बिहेवियर, जैसे कई बार आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस लेते हैं, तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस में आपको कुछ बिहेवियर सिखाए जाते हैं, और वो आप इसलिए सीखते हैं कि आपको पता है कि इन व्यवहारों का परिवर्तन करने से आप में कुछ परिवर्तन आएगा, आपका कुछ डेवलपमेंट होगा, आप में कहीं ना कहीं एक तरह से जो मोरल बिहेवियर है, कुछ वैल्यूज हैं, वो आपकी बढ़ेंगी। तो उसके पीछे केवल बच्चे की भावना ही नहीं होती, जबकि उसको पता है कि इससे उसको कहीं ना कहीं एक विशेष जो बिहेवियर है, एक विशेष जो आचरण जिसे हम कहते हैं, एक स्पेशल ट्रीटमेंट। जैसे अगर आप किसी सर्विस में है तो वहाँ के कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, उन्हीं के तहत आपको बिहेव करना पड़ता है, चाहे आप सेना में हो, चाहे आप किसी एक MNC में हो, तो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग जो बिहेव हम करते हैं या उनको अपने व्यक्तित्व में ले आते हैं। हर एक प्रोफेशन में भी ऐसा होता है, हर एक प्रोफेशन में बिहेव करने का एक तरीका होता है, तो उसी को धारण करते हैं, तो वो आधार युक्त कहलाता है, यानी रेशनल कॉन्शियस स्टेज कहलाता है। आई थिंक आपको अब इतना समझ में आ गया होगा कि जब हम कहीं जो है उन व्यक्तित्व में उन गुणों को लाते हैं जो सोच समझ करके हम लेकर आए हैं, अच्छी तरह सोच समझ करके लेकर आए हैं, उन्हें हम रेशनल कॉन्शियस कहते हैं, ना कि सिर्फ एक भावनात्मक रूप से कि समाज में ये गलत हो रहा है, वो है, आपने कोई न्यूज़ पढ़ी और आप फिर उसके लिए जो उठाते हैं, तो वो हमारा इरेशनल कॉन्शियस हो जाता है। बट रेशनल कॉन्शियस में जब ये हम सोच समझ करके कोई व्यवहार धारण करते हैं तो वो रेशनल हो जाता है। ठीक है, तो आगे बात कर देंगे वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांतों की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम वाइगोत्स्की के बारे में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।